अगर हम बटेंगे तो हमारे दुश्मन मजबूत होंगे। और मेरा एक ही लक्ष्य है, पहले भी मीडिया के माध्यम से हम बोल चुके हैं कि मैं अपने भाई के हत्यारों के साथ कभी भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारे भाई के हत्यारे अगर मजबूत होंगे, उस मजबूती को ख़त्म करने के लिए मैं कोई भी, अगर भूअर हैं तो भरोसा रखिए, हम खोने नहीं देंगे। अगर 2020 में किसी ने साजिश के तहत और परिवार के लड़के को भड़का करके, अगर लड़का से अगर जाने अनजाने में कभी गलती हुआ तो अभिभावक के तौर पर मैं वो गलती को पुनरावृत्ति नहीं होने देने का लक्ष्य रखा है। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे, अपने स्तर से भी जो हो सकेगा हर संभव प्रयास करेंगे। और पहले शाहपुर में हम लोग कमल खिलाएंगे, उसके बाद आगे उस पर भी विचार करेंगे। कौन विवाद था परिवार में, सब सुलझ गया? विवाद क्या था? परिवार के विवाद क्या था? परिवार में तो हम लोग का कोई विवाद नहीं था। परिवार हमारा एक था, आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेगा। परिवार में कहाँ था? हमारा तो बेटा का शादी था, पूरा परिवार एक साथ में था। कई बार भी हम लोग एक साथ, जब फंक्शन हुआ सब एक साथ में रहते। परिवार के विवाद कहाँ है? राजनीतिक विवाद था ना? राजनीतिक विवाद था, राजनीतिक विवाद सब दूर हो गया है। पूरा परिवार एक साथ है, एकजुट है, एकत्रित है, मजबूत है और मजबूती के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और सारे जो भी मतभेद अगर जनता के बीच में है कि परिवार के बीच में था, सारे ख़त्म हैं। और आज से नया इतिहास की ओर शाहपुर आगे बढ़ रहा है। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, आज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमने पहले भी कहा था, हमको लगा कि अगर हम बटेंगे तो हमारे दुश्मन मजबूत होंगे। और मेरा एक ही लक्ष्य है, पहले भी मीडिया के माध्यम से हम बोल चुके हैं कि मैं अपने भाई के हत्यारों के साथ कभी भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारे भाई के हत्यारे अगर मजबूत होंगे, उस मजबूती को ख़त्म करने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और मुझे लगा कि अगर हम लोग बटेंगे तो हमारे भाई के हत्यारे और हमारे दुश्मन साजिशकर्ता मजबूत होंगे। उस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग राजनीतिक रूप से भी एक मंच पर एक साथ में हैं। और आने वाले समय में शाहपुर से एनडीए प्रत्याशी को हम लोग मजबूत जीत दर्ज करेंगे और यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या कुछ लोग चाह रहे थे कि 2020 वाली स्थिति 2025 में भी हो? देखिए, चाहने से नहीं होगा ना। अगर भूअर हैं तो भरोसा रखिए, हम खोने नहीं देंगे। अगर 2020 में किसी ने साजिश के तहत और परिवार के लड़के को भड़का करके, बहका करके इस तरह की साजिश में सफल हो गए तो उन लोगों की मंशा इस बार भी थी। लेकिन अगर लड़का से अगर जाने अनजाने में कभी गलती हुआ तो अभिभावक के तौर पर मैं वो गलती को पुनरावृत्ति नहीं होने देने का लक्ष्य रखा है। और मैंने कहा कि एक ही लक्ष्य है कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना मेरा लक्ष्य रहा है, आज भी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बोला था कि मैं भाई के हत्यारों के साथ कोई भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं, राजनीति करूं या नहीं करूं, लेकिन हत्यारों के साथ समझौता नहीं करूंगा। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि जो भी हमारे भाई के हत्या में शामिल हैं, साजिश करता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिला भी है। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे, अपने स्तर से भी जो हो सकेगा हर संभव प्रयास करेंगे। और पहले शाहपुर में हम लोग कमल खिलाएंगे, उसके बाद आगे उस पर भी विचार करेंगे। कौन लोग हैं जो लगातार आप की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी आज के परिदृश्य में जो हम लोग जिस मकसद से बैठे हैं उस पर सवाल कीजिए, उसके लिए अलग से बात कीजिएगा। पहले भी डिबेट हो चुका है, हम बता चुके हैं कौन कौन लोग हैं, आगे बताएंगे। आज के विषय में अगर कोई बात करना है, राजनीतिक बात कीजिए। 15 से कमल नहीं खिल सका है यहाँ, और 25 की बात करें तो 25 में क्या? 25 में कमल खिलेगा। 2005 में भी जंगल राज का सफाया हुआ था और मेरे परिवार के द्वारा सफाया किया गया था। और 2025 में भी मेरे परिवार के द्वारा 10 सालों के जंगल राज को सफाया किया जाएगा और कमल खिलाया जाएगा। भाई सुलिस गेट कब ले लगी? लोगन के का नाम बजे पूछ ले, वहाँ कब क्लियर भी मामला? सुलिस गेट के लिए 2005 के जब मुनी देवी जी विधायक बनी थी, उसके बाद सदन में माननीय विधायक मुनी देवी के द्वारा 2 बार सवाल उठाया गया, चाहे वो गैर सरकारी संकल्प हों, चाहे तारांकित प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाया गया था। और जवाब भी सदन में मिला था कि इसको
परियोजना बना करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी निर्माण कराया जाएगा। तब तक 2015 में हम लोगों की सरकार चली गई और हम विधायक से वंचित रह गए और उसका आज तक नहीं हुआ है। अगर हम इस बार चुनाव में जीतते हैं तो पहला काम रहेगा कि बक्सर से लेकर कोइलवर के तटबंध का निर्माण और मरचैया बांध पर, टूटे हुए बांध पर सुलिस गेट का निर्माण कराया जाएगा। जो मुनि देवी के कार्यकाल से उनसे सदन में उठाए गए सवाल पर सरकार के द्वारा जो जवाब मिला था, उस जवाब को हम लोग पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे। चूँकि हमारी बिहार में सरकार होगी, केंद्र में भी मेरी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और केंद्र में भी प्रस्ताव अगर पेंडिंग है उसको वहाँ भी हम लोग प्रयास करके वहाँ स्वीकृति दिला करके सुलिस गेट का निर्माण कराएंगे। चवैनी या ढहान कैसे रुकी? देखिए, हम लोग प्रयास किए थे, फिर आगे भी हम लोग प्रयास किए थे। ढहान क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सबको पता है। और 10 साल से जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, उनकी अनदेखी के चलते और उनका भरपूर प्रयास नहीं हुआ, उनका जो सही प्रयास होना चाहिए नहीं हुआ। और बंदरबाट जो हमारी सरकार के द्वारा, एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उनके द्वारा राशि आवंटित की गई थी, लेकिन उस राशि का सदुपयोग सही ढंग से नहीं हुआ और जनप्रतिनिधि अपने देख रेख में नहीं कराए और अपने लालच में, स्वार्थ में, कमीशन खोरी में उस पैसों का बंदरबाट हुआ, जिसका सही उपयोग और सही बाढ़ नियंत्रण कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते कटाव हुआ। और आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले अगले बाढ़ से पहले हम लोग अपने से सरकार से मांग करके उसको बाढ़ कटाव रोधी कार्य कराने का हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे।